नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार भारत चीन सीमा विवाद के कुछ तथ्यों को लेकर आप सभी के सामने आया हूं। भारत की आत्मनिर्भरता और चीन लद्दाख स्थित भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 जवानों की शहादत के बाद देश में स्वभावतः तीव्र चीन विरोधी भावनाएं देखने को मिल रही है। हर तरफ से चीनी सामान के बहिष्कार की मांग सुनाई दे रही है। लोगों द्वारा चाइनीज टीवी तोड़ने की वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह चल रहे हैं। सरकार ने भी सीमा पर हुई घटना को गंभीरता से लिया है और कुछ सूत्रों के अनुसार सरकार चीनी सामानों का कुछ हद तक भारतीय बाजार में पहुंच को सीमित किया जा रहा है। पहले कोरोना वायरस, फिर लद्दाख सीमा पर तानातनी चल रही है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट जैसे ट्रेंड चल रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 के बीच भारत चीन के बीच 5,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। इसमें भारत ने तो सिर्फ 1.09 लाख करोड़ का सामान चीन को बेचा है, लेकिन इससे 4 गुना यानी 4.40 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन से खरीदा है। अमेरिका के बाद चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी देश है। ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हैं। दवाइयों के कच्चा माल का 65% आयात चीन से होता है। 2018-19 में भारत ने कुल 3.56 अरब डॉलर यानी 26,700 करोड़ रुपए का कच्चा माल खरीदा था। इनमें से 2.40 अरब डॉलर यानी 18,000 करोड़ रुपए का माल चीन से आया था। 6 साल में चीन ने 13,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आने वाले डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के आंकड़ों के मुताबिक भारत में एफडीआई के जरिए सबसे ज़्यादा निवेश सिंगापुर से आता है। सिंगापुर ने पिछले 3 साल में 2.94 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले देशों में चीन 18वें नंबर पर है। चीन ने 2019-20 में 1,157 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। वहीं 2014-15 से लेकर 2019-20 के बीच 6 साल में चीन ने 12,916 करोड़ रुपए का निवेश आया। स्टार्टअप में भी चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी। चीन का एफडीआई भले ही कम हो, लेकिन वहां की गई कंपनियों की हिस्सेदारी भारत के स्टार्टअप्स में है। थिंक टैंक गेटवे हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न क्लब में शामिल भारत के 30 में से 18 स्टार्टअप में चीन का पैसा लगा है। यूनिकॉर्न क्लब में उसे शामिल किया जाता है जिसकी नेटवर्थ 1 अरब डॉलर से ज़्यादा होती है। चीनी कंपनियों के भारतीय स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के 3 वजह है। पहला, देश की कोई कंपनी या ग्रुप स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरा, जब कोई स्टार्टअप घाटे में जाता है तो चीनी कंपनियां उसमें हिस्सेदारी खरीद लेती है और उसे सपोर्ट करती है। और तीसरा, भारत का सबसे बड़ा मार्केट। चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, टिकटॉक बनाने वाली बाइटडांस और टेक कंपनी टेंसेंट की भारत के 92 स्टार्टअप को फंडिंग करती है। इसमें पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बायजू, ओला, ओए जैसे स्टार्टअप भी शामिल है। यहाँ तक कि देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में से 4 चीन के हैं। सबसे ज़्यादा 30% मार्केट शेयर Xiaomi के हैं। दूसरे नंबर पर 17% मार्केट शेयर के साथ वीवो है। टॉप 5 में सिर्फ सैमसंग ही है जो दक्षिण कोरियाई कंपनी है। सैमसंग का मार्केट शेयर भारत में 16% है। स्मार्टफोन्स ही नहीं, ऐप में भी हिस्सा है 40%। एक अनुमान के अनुसार भारतीय ऐप मार्केट में 40% हिस्सा सिर्फ चाइनीज ऐप्स है। ऐसे तमाम और आंकड़ों को बदलने के लिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कॉटेज इंडस्ट्रीज की शक्ल लेनी पड़ेगी। अपने पाले में रहकर कबड्डी करने से मैच नहीं जीता जाता, अगले के पाले में घुसकर टंगड़ी भी मारनी पड़ती है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि निश्चिंत रहिए, अपनी सरकार और सेना पर भरोसा रखिए और यदि कुछ करना चाहते हैं तो इन वामपंथी धूर्तों का विरोध कीजिए। ये जिस मंच पर प्रोपगेंडा परोसे उसी मंच पर विरोध कीजिए। ये जिस भाषा में बोले उसी भाषा में उत्तर दीजिए। युद्ध काल में प्रजा का कर्तव्य है कि वह सरकार का साथ दे तथा अपने देश के जवानों का भरोसा कीजिए, क्योंकि शौर्य और युद्ध कौशल के मामले में चाइनीज डेडफुटिये कहीं से भी भारत के सामने खड़े नहीं होते। युद्ध केवल तोपों, बमों और जहाज़ों के बल पर नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं साहस के बल पर। और पूरी दुनिया जानती है 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ वाला साहस केवल और केवल भारतीय सेना के पास है। निश्चिंत रहिए, सब अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों आपको ये आज का तथ्य कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। दोस्तों मी विथ माई बुक्स से अब फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपने संगी साथी परिवार तथा स्वयं का ख्याल रखिए।